मित्रों, अगर आप भूल गए हों तो थोड़ा पीछे जा कर के याद कीजिए कि बचपन में जब भी आपने बड़ी बातें की होगी, कुछ बड़ा करने के लिए अपने पेरेंट्स से कहा होगा कि मैं आगे चलकर बड़ा व्यापारी बनूंगा, बड़ा बिजनेसमैन बनूंगा, बड़ा काम करूंगा, आर्टिस्ट बनूंगा, राइटर बनूंगा, या कुछ भी ऐसा काम जो कि आसान ना हो, तो हमेशा आपने अपने नियर एंड डियर से, गार्जियन से या रिश्तेदारों से यही सुना होगा कि बहकी बातें मत करो, जितनी चादर उतने ही पैर पसारने चाहिए। दोस्तों, इसी बिलीफ सिस्टम के अंतर्गत आप बड़े हुए हैं। अब इस विश्वास के साथ में, इस बिलीफ सिस्टम के साथ में आप चाहे जितना पढ़ लिख जाएं, आखिरकार लास्ट में जी हजूरी करने वाले नौकर ही तो बनेंगे, क्योंकि सोच का दायरा जितना होगा आप उससे आगे नहीं जा सकते। अगर कुदरत देना भी चाहेगी तो आपकी जब चादर ही छोटी है तो ज़्यादा दे भी देगी, तो आप बड़ी गठरी बनाएंगे कैसे। इसलिए मित्रों, आपको सोच का दायरा बड़ा करना ही पड़ेगा, ताकि ज़्यादा मिले तो आप बड़ी गठरी बांध पाएँ। अन्यथा आपके पास में जब चादर ही छोटी होगी तो कोई देगा भी, कुदरत देगी भी, यह संपूर्ण कायनात मिलकर के आपको बहुत कुछ देगी भी, तो आप उसको समेटोगे कैसे, मैनेज कैसे करोगे। इसलिए आपको सोच का दायरा बड़ा करना बहुत ज़रूरी है। इस बिलीफ सिस्टम को तोड़ना होगा। उन नियर एंड डियर की गलती नहीं है, क्योंकि उन्हें भी ऐसी ही शिक्षा मिली है। दोस्तों, मेरा नाम अशोक पटेल है। मेरे चैनल का नाम पटेल जी के हिट फार्मूले है। मैं एक मिशन पे निकल पड़ा हूँ, मिशन फाइनेंशियल फ्रीडम। ये हमारा उद्देश्य है कि आप अपने फाइनेंस के मैनेजर खुद बने। जो आप मेहनत से कमाते हैं या कमा चुके हैं, तो उस धन के आप मालिक स्वयं बने, उसके मैनेजर स्वयं बने। उसको मैनेज करके आप विशाल आकार दे पाएँ, उसको बढ़ा पाएँ, ताकि आपको अपने जीवन में फाइनेंशियल फ्रीडम मिल सके और उसे आप जीवन का आनंद ले पाएँ और अपने आगे वाली पीढ़ियों को भी दे पाएँ। इस सोच के दायरे को समझने के लिए चलिए मित्रों, एक कहानी के माध्यम से समझते हैं। कहानी इंटरेस्टिंग है। एक नेपाली लड़का था। उसके घर में बचपन से ही भक्ति का माहौल था। माताजी पिताजी रोज़ मंदिर जाया करते थे, तो वह लड़का भी बचपन से जाता था। जब वह थोड़ा बड़ा हुआ, पढ़ लिख गया, परिवार सक्षम भी था, अच्छे स्कूल में उसको शिक्षा मिली, तो उसने ऋषियों मुनियों के बारे में पढ़ा, समझा, सुना। तो उसके भी मन में आया कि मैं भी घोर तपस्या करूंगा। वो दोस्तों निकल गया जंगल में और भोलेनाथ की घोर तपस्या करने लगा। घोर तपस्या किया। फाइनली भोले बाबा उसकी तपस्या से प्रसन्न हुए। एक दिन भोले बाबा साक्षात उसके सामने प्रकट हो गए और बोले, वत्स आंखें खोलो, तुम्हारी तपस्या पूर्ण हुई, मांगो क्या वरदान मांगना चाहते हो। लड़के ने आंखें खोली, देखा सामने भोलेनाथ साक्षात खड़े हैं। भोलेनाथ को प्रणाम किया, दंडवत हो गया और कहता है, भोलेनाथ, आप मेरी तपस्या से प्रसन्न हुए और मुझे वरदान देना चाहते हैं तो दीजिए। भोलेनाथ बोले, मांगो वत्स। उस लड़के ने कहा, साहब, भगवान, मुझे कम से कम 1 बीघे का विशाल बंगला दे दीजिए, जिसमें खूबसूरत महल बना हो,
बड़ा डाइनिंग हॉल हो, ढेर सारे कमरे बने हों, बढ़िया सा लॉन हो, जो आगे जगह बची हो उसमें खूबसूरत फलदार पेड़ पौधे लगे हों, बढ़िया सा गेट लगा हो, उसमें गार्ड रूम हो, 2 कमरे हों, कमरे भी बड़े हों, मुझे एक पत्नी दे दीजिए, एक बच्चा दे दीजिए। इतना सारा उसने कुछ मांगा। भोलेनाथ ने कहा एवमस्तु, ऐसा ही होगा। और कुछ? बोला हाँ भोलेनाथ, एक खूबसूरत सी प्यारी प्यारी मेम दे दीजिए, एक बड़े साहब दे दीजिए, उनकी बड़ी भारी गाड़ी होनी चाहिए, और 2 प्यारे प्यारे बच्चे, एक बढ़िया सा कुत्ता। भगवान चौंके, बोले वो किस लिए? बोला साहब, उस बड़े से बंगले में, प्यारे से बंगले में साहब रहेंगे, मेम रहेंगी, उनके बच्चे रहेंगे, कुत्ता रहेगा, हम गाड़ी करेगा, और मेरी बीबी उनकी सेवा करेगी, साहब हम खुश रहेगा। भोलेनाथ ने अपना माथा पीट लिया, बोले मूर्ख, उस मेम साहब और साहब के लिए तूने इतनी घोर तपस्या की है, तू तो गधा का गधा रहा। फिर भी बोले एवमस्तु, ऐसा ही हो। अब दोस्तों भोलेनाथ चले गए, सचमुच उसके साथ में ऐसा ही हुआ। तो दोस्तों ये कहानी आप पर भी लागू होती है कि आप चाहे जितनी घोर तपस्या करें, चाहे जितना अच्छा पढ़ लें, आप एक नौकर बन जाएंगे, नौकरी करेंगे, आखिर रहेंगे तो नौकर ही, कमा करके किसी अन्य को रईस बनाएंगे, किसी अन्य को फाइनेंशियल फ्रीडम प्रदान करने में मदद करेंगे। लेकिन आप कहाँ होंगे? बस उसी नेपाली नौकर की तरह जी हुजूरी करने वाले नौकर ही बनेंगे। भले आपको लगे हम सरकारी नौकर हैं, हमको तनख्वाह मिलती है, लेकिन दोस्तों आप फाइनेंशियल फ्रीडम कभी नहीं पाएंगे। इस कहानी से आपके लिए बहुत कुछ है, आप इसे समझें, अपने जीवन में उतारें फ्रेंड्स, और अपनी चादर को बड़ी करें, ताकि भोलेनाथ आपकी तपस्या से प्रसन्न होकर के, यानी ये कुदरत, समाज अगर सब कुछ देना भी चाहे तो आपकी चादर तो होनी चाहिए, आपका पात्र तो बड़ा होना चाहिए। इसलिए मित्रों, फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए अपना लक्ष्य है, अरबपति से कम का कभी मत बनाना, करोड़पति का तो बिल्कुल नहीं। जय हिंद।